जय हिंद दोस्तों, स्टडी इंजन ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम अवार्ड्स और ऑनर्स की सीरीज़ में बात करेंगे पद्म अवार्ड 2024 के बारे में। यहाँ दोस्तों हाल ही में पद्म अवार्ड्स 2024 की घोषणा कर दी गई है। साथ ही साथ भारत रत्न इस बार 2024 में किसे दिया जाएगा इसकी भी घोषणा कर दी गई है। तो ये जितने भी अवार्ड्स दिए जाएंगे तो इसके बारे में जो भी आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा, जो भी आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस सेक्शन में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं पद्म अवार्ड्स के बारे में। देखिए लिखा हुआ है वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स ऑफ इंडिया। तो पद्म अवार्ड्स की बात करें तो ये भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की बात करें तो देखिए जो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो भारत रत्न बोला जाता है, और जो दूसरे नंबर पे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है उसमें पद्म अवार्ड्स रखे जाते हैं। और पद्म अवार्ड्स को भी देखिए 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पद्म विभूषण जो सबसे बड़ा होता है पद्म अवार्ड्स में, पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्म श्री। तो उसके बारे में बात करें तो दूसरे नंबर का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हो गया वो पद्म विभूषण हो गया। तीसरे नंबर का जो सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हो गया वो पद्म भूषण हो गया, और जो पद्म श्री होगा वो आपका 4th नंबर का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कहलाएगा। तो ये याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, देखिए लिखा हुआ है अनाउंस ऑन द ओकेशन ऑफ रिपब्लिक डे एवरी ईयर। तो ये पद्म अवार्ड्स जो है वो प्रत्येक साल रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हर साल इनकी घोषणा की जाती है। तो इस बार के बारे में बात करें कि इस बार 2024 में जब रिपब्लिक डे मनाया गया तो टोटल 132 पद्म अवार्ड्स यानी टोटल 132 पद्म अवार्ड्स की घोषणा इस बार रिपब्लिक डे में की गई, जिसमें क्लासिफाइड करो तो देखिए क्लासिफाइड में 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री अवार्ड दिए जाएंगे। ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे बात करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट अनाउंस्ड दैट इट वुड confer the Bharat Ratna, the country's highest civilian award, on 2-time Bihar CM कर्पूरी ठाकुर posthumously। तो इस बार क्या हुआ, भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि जो इस बार का जो भारत रत्न दिया जाएगा वो, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया है, जो कि कंट्रीज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, वो 2 बार के बिहार के सीएम यानी 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर जी को दिया जाएगा मरणोपरांत। यानी अभी वो उस दुनिया में नहीं है, कर्पूरी ठाकुर जी अभी इस दुनिया में नहीं है, और ये क्या है, ये 2 बार बिहार के सीएम रह चुके हैं। तो इस बार का जो भारत रत्न पुरस्कार जो दिया जाएगा वो कर्पूरी ठाकुर जी को दिया जाएगा। तो ये भी नाम याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं। अब देखिए अलग अलग कैटेगरी में मैंने बताया कि पद्म विभूषण 5 पर्सन को मिलेगा, और 17 जो पर्सनालिटी है उनको पद्म भूषण मिलेगा, और टोटल 110 जो पर्सनालिटी है उन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जाएगा। तो पद्म विभूषण देख लेते हैं किन किन व्यक्तियों को मिलेगा। तो टोटल 5 है, उनको देखते हैं। तो पहले नाम की बात करते हैं कि पहला नाम लिखा हुआ है वैजयंती माला बाली। क्या नाम लिखा हुआ है? वैजयंती माला बाली, और ये एक्ट्रेस रह चुकी है। तो इनको ये अवार्ड से, पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो इनकी फील्ड की बात करें तो ये आर्ट में, इनकी फील्ड जो हो जाएगी वो आर्ट हो जाएगी। और इनके स्टेट की बात करें तो ये तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। अगला जो नाम है लिखा हुआ है पद्मा सुब्रमण्यम। क्या नाम लिखा हुआ है? पद्मा सुब्रमण्यम, और ये इंडियन क्लासिकल डांसर रह चुकी हैं, इंडियन क्लासिकल डांसर रह चुकी हैं। तो इनकी फील्ड का क्या नाम हो जाएगा? ये इनकी जो फील्ड हो जाएगी वो आर्ट हो जाएगी, और ये भी तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। तो दोनों का नाम याद रखिएगा, वैजयंती माला बाली और पद्मा सुब्रमण्यम। 2 जो पर्सनालिटी है उनको आर्ट की फील्ड में ये अवार्ड दिया जाएगा, और दोनों ही तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। अगले जो पर्सन है देखिए लिखा हुआ है कोनिडेला चिरंजीवी। कोनिडेला चिरंजीवी सब लोग इनसे परिचित हैं, साउथ के फेमस एक्टर है ये, और इनको भी इस अवार्ड पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। और ये भी इनकी जो फील्ड होगी वो भी आर्ट हो जाएगी, और ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। अगले नाम की बात करें तो देखिए अगला नाम लिखा हुआ है एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू जो कि फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं, यानी भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। इनको भी इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो इनकी फील्ड की बात करें तो इनको पब्लिक अफेयर्स की फील्ड में ये अवार्ड दिया जाएगा, और ये भी आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। ये भी याद रखेंगे। तो इन दोनों को भी नाम याद रखिएगा, दोनों ही आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। अगला देखिए नाम लिखा हुआ है विंदेश्वर पाठक जी का। तो विंदेश्वर पाठक जी को भी इस बार का पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, और ये अवार्ड इनको मरणोपरांत यानी पॉस्टुमसली दिया जा रहा है। इनकी डेथ हो चुकी है, और इनको जो इनकी फील्ड है वो है सोशल वर्क। इनको सोशल वर्क यानी सामाजिक कार्य के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और ये जो है बिहार के रहने वाले हैं। विंदेश्वर पाठक जी के बारे में बात करूँ तो ये सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर बोले जाते हैं, और इन्होंने सैनिटेशन की फील्ड में काफ़ी अच्छा कार्य किया है। इस वजह से इनको इस बार का पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। आगे देखते हैं।
अब देखिए पद्म विभूषण देख लिया, अब हम बात करेंगे पद्म भूषण अवार्ड की, जो कि 17 पर्सनालिटी को दिया गया है। लेकिन हम यहाँ पे उन्हीं का नाम देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सारे नाम को कवर नहीं करेंगे। तो बात करते हैं जो पहले नाम की। देखिए पहला नाम लिखा हुआ है एम फातिमा बीवी। एम फातिमा बीवी को पद्म विभूषण अवार्ड इस बार का दिया जा रहा है, जो कि पोस्टुमसली इन्हें मिलेगा, यानी मरणोपरांत ये अवार्ड दिया जाएगा। फील्ड की बात करें तो ये पब्लिक अफेयर्स की फील्ड से रिलेटेड है। फातिमा बीवी की बात करें तो ये जो है ये फर्स्ट वुमेन CJI है, यानी पहली महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थी? फातिमा बीवी जी थी। और इन्हीं को इस बार पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, और ये केरला से बिलोंग करती हैं। तो ये याद रखिए, केरला राज्य से बिलोंग करती थी। आगे बात करते हैं। देखिए अगला जो नाम लिखा हुआ है मिथुन चक्रवर्ती। इनके बारे में बात करें तो ये फेमस बॉलीवुड के एक्टर हैं, और इनको जो फील्ड में अवार्ड मिलेगा वो आर्ट के फील्ड में अवार्ड मिलेगा, और इनकी जो स्टेट है वो वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं। अगला देखिए नाम लिखा हुआ है योंग लियू का। क्या नाम लिखा हुआ है? योंग लियू का नाम लिखा हुआ है। तो इनकी बात करें तो इनको भी इस बार का पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, और ये नाम इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये पहले विदेशी बन गए हैं पद्म भूषण अवार्ड पाने वाले। तो ये भी याद रखिएगा, और ये ताइवान से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? ताइवान से बिलोंग करते हैं। यंग लियू की बात करूँ तो देखिए ये इनकी जो फील्ड का नाम है वो है ट्रेड एंड इंडस्ट्री। ट्रेड एंड इंडस्ट्री फील्ड में इनको ये अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और ये जो है यंग लियू, ये चेयरमैन और CEO है फॉक्सकॉन कंपनी के। कौन सी कंपनी के? देखिए फॉक्सकॉन करके कंपनी है, फॉक्सकॉन। तो इसके ये चेयरमैन और CEO है, तो इस वजह से इनको इस बार का पद्म भूषण अवार्ड दिया जा रहा है, ये याद रखेंगे। अगला देखिए नाम लिखा हुआ है राम नायक जी। क्या नाम लिखा हुआ है? राम नायक। तो इनको भी इस बार का पद्म भूषण अवार्ड दिया जा रहा है, और इनकी जो फील्ड है वो पब्लिक अफेयर इनकी फील्ड है। राम नायक जी के बारे में बात करूँ तो ये फॉर्मर यूपी के गवर्नर रह चुके हैं। अभी जो है आनंदीबेन पटेल है, इनके पहले जो गवर्नर थे यूपी के, उत्तर प्रदेश के, वो यही राम नायक जी थे। तो इनको भी इस बार का पद्म भूषण अवार्ड दिया जा रहा है। इनकी स्टेट की बात करूँ, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। अगला नाम देखिए लिखा हुआ है टोगदन रिनपोचे। क्या नाम लिखा हुआ है? टोगदन रिनपोचे को भी इस बार का पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है, और ये अवार्ड इनको पोस्टुमसली यानी मरणोपरांत दिया जाएगा। इनकी फील्ड की बात करूँ तो देखिए अदर्स लिखा हुआ है स्पिरिचुअलिज्म। इनको जो अवार्ड दिया जा रहा है वो स्पिरिचुअलिज्म के लिए दिया जा रहा है, और ये लद्दाख, जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी है उससे बिलोंग करते हैं। ये भी याद रखेंगे, ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, इनको याद रखिएगा। आगे बात करते हैं पद्मश्री की बात करूँ। देखिए पद्मश्री काफ़ी लोग को मिला है, टोटल 110 लोगों को मिला हुआ है। तो इसमें भी जो इंपॉर्टेंट नाम है उनके बारे में यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। चलिए बात करते हैं। देखिए जो पहला नाम लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है रोहन बोपन्ना का। क्या नाम लिखा हुआ है? रोहन बोपन्ना का। ये फेमस टेनिस प्लेयर है, और इन्होंने क्या हुआ कि हाल ही में एक कीर्तिमान अपने नाम किया है। ये ओल्डेस्ट मेल प्लेयर बन गए हैं किसी भी ग्रैंड स्लैम किताब को जीतने वाले। ओल्डेस्ट मेल प्लेयर बन गए हैं किसी किताब को जीतने वाले, और इनकी जो अभी उम्र है वो 43 वर्ष इनकी उम्र है। इन्होंने हाल ही में क्या हुआ है ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेंस डबल्स का टाइटल जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन हाल ही में समाप्त हुआ है, उसमें मेंस डबल का टाइटल जो जीता है वो किन्होंने जीता? वो रोहन बोपन्ना जी ने जीता है। और इनके जो पार्टनर थे उनका नाम था मैथ्यूस एब्डेल। क्या नाम था? मैथ्यूस एब्डेल इनके पार्टनर का नाम था। तो इनको भी याद रखिएगा कि इनको भी पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये स्पोर्ट्स से रिलेट कर जो इनकी फील्ड हो जाएगी वो स्पोर्ट्स हो जाएगी, और मैं बताया कि ये टेनिस के प्लेयर हैं। और स्टेट की बात करूँ तो ये कर्नाटका राज्य से बिलोंग करते हैं। आगे बात करें तो अगला देखिए नाम लिखा हुआ वो लिखा हुआ है जोशना चिनप्पा। क्या नाम लिखा हुआ है? जोशना चिनप्पा। ये फेमस स्क्वैश प्लेयर है। जो इनका जो ये भी देखिए स्पोर्ट्स की फील्ड से बिलोंग करती है, और ये स्क्वैश की फेमस प्लेयर है। तो इनको भी याद रखिएगा कि इनको भी इस बार का पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और ये तमिलनाडु स्टेट से बिलोंग करती है। अगला देखिए नाम लिखा हुआ है पार्वती बरुआ। क्या नाम लिखा हुआ है? पार्वती बरुआ। इंपॉर्टेंट नाम है। इनको जो अवार्ड दिया गया है वो सोशल वर्क के लिए यानी सामाजिक कार्य के लिए इनको इस बार का पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनकी बात करूँ तो देखिए ये इंडिया की फर्स्ट फीमेल एलिफेंट महावत है। देखिए आपने महावत नाम सुना होगा, जो एलिफेंट की केयर करते हैं, जो उनके साथ रहते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, वो महावत कहलाते हैं। तो ये भारत की पहली महिला महावत है। कौन? पार्वती बरुआ जी। तो इनको सोशल वर्क के लिए इस बार का पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और ये असम से बिलोंग करती है, और ये अपने यहाँ हस्ती कन्या नाम से फेमस है। क्या नाम है इनका? इनको शॉर्ट में वहाँ से बुलाया जाता है हस्ती कन्या नाम से ये फेमस है। तो इसको भी याद रखिएगा। आगे बात करें जो अगला देखिए नाम लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है चमी मुर्मू। क्या लिखा हुआ है? चमी मुर्मू। इनको भी देखिए इस बार का पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, और ये इनको सोशल वर्क के लिए यानी सामाजिक कार्य के लिए इस बार इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनकी बात करें तो ये कौन है? देखिए फेमस ट्राइबल
इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, यानी पर्यावरण शास्त्री हैं ये फेमस। इन्होंने कई सारे बहुत अच्छे कार्य किए, यानी लगभग 25 लाख से ऊपर इन्होंने पेड़ लगाए हुए हैं। और ये देखिए झारखंड से बिलोंग करती है। देखिए झारखंड में जो ट्राइबल ग्रुप है वहाँ वहाँ से रिलेटेड जितने भी, देखिए वहाँ जनजातीय क्षेत्र ज़्यादा है, तो वहाँ पे इन्होंने कई सारे मोस्टली इन्होंने 2019 में इनको नारी शक्ति अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। तब इन्होंने लगभग 25 लाख के आसपास पेड़ लगाए थे, और अब उनको 2024 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो इसको भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, देखिए अगला नाम लिखा हुआ है प्रेमा धनराज जी का। तो प्रेमा धनराज जी की बात करें तो इनको मेडिसिन की फील्ड में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये जो है ये फेमस प्लास्टिक सर्जन है, फेमस प्लास्टिक सर्जन और सोशल वर्कर है, तो इनको भी याद रखिएगा। प्रेमा धनराज जी की बात करूँ तो देखिए बचपन में ही जब ये छोटी थी तो इनकी जो एक इनके साथ दुर्घटना हो गई थी, और इनका पूरा लगभग 50% इनका शरीर जल गया था। और उसके बाद से क्या हुआ, और धीरे धीरे फिर क्या हुआ, इन्होंने इलाज कराया और फिर फाइनली ये बहुत ही अच्छी फेमस बर्न सर्जन यानी प्लास्टिक सर्जन बनी, और आज बहुत सारे सोशल कार्य करती हैं। तो इस वजह से इनको इस बार का पद्मश्री अवार्ड दिया गया। इनकी बहुत ही अच्छी लाइन है, ये बहुत अच्छी बात बोलती हैं, लुक्स डोंट मैटर लाइफ इज़ प्रीसियस। इन्होंने ये बात बोली है और काफ़ी सही बात है कि लुक्स कोई मायने नहीं रखता, जो लाइफ है वो किसी का जीवन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी को देखते हुए इन्होंने मेडिसिन में काफ़ी अच्छा काम किया और मेडिकल की फील्ड में काफ़ी अच्छा कार्य किया, और जिस वजह से इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। और ये कर्नाटक राज्य से बिलोंग करती हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। देखिए अगला इंपॉर्टेंट नाम है, इनको याद रखिएगा, सांगथेंकिया। क्या नाम लिखा हुआ है? सांगथेंकिया इनका नाम है, और इस बार इनको भी सोशल वर्क यानी सामाजिक कार्य के लिए इस बार का पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और ये मिजोरम से बिलोंग करते हैं। इनकी बात करूँ तो देखिए मिजोरम का ये लार्जेस्ट ऑर्फनेज चलाते हैं, यानी जो मिजोरम में एक लार्जेस्ट क्या है अनाथालय है, ये उसको रन करते हैं। इस वजह से और सोशल वर्क की फील्ड में इस बार का जो पद्मश्री अवार्ड है इनको दिया गया है, तो इनको ये नाम भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट नाम थे जो हो सकता है एग्जाम में पूछे आए, तो इनको जरूर याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, देखिए हम कुछ इसकी हिस्ट्री से रिलेटेड बात करते हैं कि जो पद्म अवार्ड्स या भारत रत्न है ये कब स्टार्ट हुए थे, क्या क्या इनके नाम थे, क्या क्या चेंजेस हुए, तो इसके बारे में देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूटेड 2 सिविलियन अवार्ड्स भारत रत्न एंड पद्म विभूषण इन 1954। भारत सरकार ने क्या हुआ, भारत सरकार ने 2 सिविलियन अवार्ड, 2 नागरिक पुरस्कार भारत रत्न और पद्म विभूषण 1954 में स्टार्ट किए, उनकी स्थापना 1954 में करी। तो जब उनका देखिए नाम होगा था एक तो भारत रत्न, और जब तो अभी जो पद्म अवार्ड्स बोलते हैं तब उसका नाम पद्म विभूषण था, ये याद रखिएगा। उसके बाद क्या हुआ, द लेटर यानी बाद वाला मतलब पद्म विभूषण की बात कर रहा है। द लेटर हैड 3 क्लासेस, नेमली पहला वर्ग, दूसरा वर्ग एंड तीसरा वर्ग। तो देखिए जब उस टाइम 1954 में स्टार्ट किए गए थे, तो ये पद्म विभूषण को जो अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाइड किया गया था, तो वो था पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग, इन कैटेगरी में दिया जाता है। लेकिन बाद में क्या हुआ, इन 1955 दीज वर सब्सिक्वेंटली रीनेम्ड एज पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्म श्री। बाद में 1955 में क्या होता है कि जो पद्म विभूषण नाम था उसको नाम चेंज करके पद्म अवार्ड्स कर दिया गया, और जो 3 कैटेगरी थी पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, इनको चेंज करके पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री कर दिया गया, और तब से ये नाम चले आ रहे हैं, तो ये याद रखिएगा। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड की बात मैंने बताई दी थी। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड आपका भारत रत्न हो गया, दूसरे नंबर पे आपका पद्म भूषण हो गया, तीसरे नंबर पे पद्म भूषण हो गया, चौथे नंबर पे पद्म श्री हो गया। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड की बात की। आगे बात करें, देखिए लिखा हुआ है द रिकमेंडेशन फॉर भारत रत्न आर मेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। देखिए जो रिकमेंडेशन की जाती है, जो अनुशंसा की जाती है भारत रत्न की, वो प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और किसको की जाती है, भारत के राष्ट्रपति को की जाती है भारत रत्न की सिफारिश। और देखिए आगे लिखा हुआ है द नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ मैक्सिमम ऑफ 3 इन अ पर्टिकुलर ईयर। भारत रत्न की बात करें तो देखिए भारत रत्न पे प्रतिबंध है कि एक साल में 3 से ज़्यादा भारत रत्न की घोषणा नहीं की जा सकती, यानी किसी भी ईयर में मैक्सिमम जो नंबर है भारत रत्न देने का वो मैक्सिमम 3 हो सकता है, 3 से ज़्यादा आप नाम की घोषणा नहीं की जा सकती, तो ये भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, देखिए लिखा हुआ है पद्मा अवार्ड्स आर कन्फर्ड ऑन द रिकमेंडेशन मेड बाय द पद्मा अवार्ड्स कमेटी विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एवरी ईयर। देखिए हमने भारत रत्न देख लिया जो कि प्राइम मिनिस्टर की सिफारिश में दिए जाते हैं, और जो पद्मा अवार्ड्स है वो दिया जाता है, पद्मा अवार्ड्स कमेटी बनती है, उसकी सिफारिश के द्वारा उस पर वो नाम का चयन करती है, और जो कि हेड की जाती है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाई जाती है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बनाई जाती है हर साल, उनके द्वारा जो नामित होते हैं, जो उनके द्वारा नामों की अनुशंसा की जाती है उनके, तो उन्हीं को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, तो ये भी याद रखेंगे।
पद्म अवार्ड्स के बारे में और देखिए बात कर लें तो देखिए जो जिनको पद्म अवार्ड्स मिलते हैं तो वो क्या होता है या भारत रत्न मिलता है, वो अपने नाम के साथ इस अवार्ड को नहीं लगा सकता। एज अ सफिक्स या प्रीफिक्स अपने नाम के साथ इस अवार्ड को नहीं लगा सकता। और देखिए पद्म अवार्ड की बात करें तो देखिए इसका अगर आप पद्म अवार्ड्स जो रिकमेंडेशन होती है तो आप इसको एक बार खुद भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है तो आप पद्म अवार्ड्स के लिए खुद भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर ऐसा कोई पर्सन है और कोई दूसरा पर्सन है और उसको लगता है कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया, या आपको लगता है कि किसी पर्सन ने किसी पर्टिकुलर फील्ड में काफ़ी अच्छा काम किया है और उसको ये पद्म अवार्ड्स मिलने चाहिए, तो आप भी उसका नाम वहाँ पे भेज सकते हैं। ये साइट खुलती है, आप उसको वहाँ पे रजिस्टर करा सकते हैं। उसके बाद जो पद्म अवार्ड कमेटी है उस पर विचार करेगी और जब फाइनल होगा नाम तो उसको वो अवार्ड दिया जाएंगे। तो ये याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। देखिए आगे जो लिखा हुआ है, पद्म अवार्ड्स आर कन्फर्ड इन 3 कैटेगरी। जैसे मैंने पीछे बताया, जो पद्म अवार्ड्स है वो 3 कैटेगरी में दिए जाते हैं। जो सबसे बड़ा अवार्ड है पद्म अवार्ड में वो पद्म विभूषण है, दूसरे नंबर में पद्म भूषण है और तीसरे नंबर में पद्मश्री है। तो देखिए पद्म भूषण अवार्ड किसको दिया जाता है, देखिए लिखा हुआ है एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, यानी असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण अवार्ड दिए जाते हैं। पद्म भूषण अवार्ड किनको दिए जाते हैं, डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर, यानी उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए आपको पद्म भूषण अवार्ड दिया जाता है। और पद्मश्री की बात करें तो पद्मश्री अवार्ड किसको दिया जाता है, डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन एनी फील्ड, यानी किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए आपको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। दिन के आने वाले एग्जाम में कई सारे इससे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और देखिए हमारी अवार्ड्स और की सीरीज चल रही है, उसमें मैंने कई सारे अवार्ड जैसे अभी फिलफेयर हुआ था और काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स भी उसमें डाल दिए हैं, तो उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। और आज का सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।